और खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से है। गोंडा जनपद के धानेपुर नगर पंचायत अंतर्गत तुलसीरामपुरवा में श्वेता हत्याकांड इस वक्त काफ़ी चर्चा में है। बहुत सारे सवाल उठे हैं कि आखिरकार श्वेता की हत्या किसने की है और क्यों की है। हालांकि जो श्वेता के पिता हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि संपत्ति के बंटवारे, संपत्ति के विवाद में उन्हीं के सगे भाई और उन्हीं के भाई के बेटों ने श्वेता की रात में सोते हुए गला रेत करके हत्या कर दी है। ये पहला पक्ष आपको बता रहे हैं कि श्वेता की उम्र 21 साल है, जो कि राजेश शुक्ला की बेटी है, धानीपुर के तुलसीरामपुरवा की, जिसकी सोमवार को गला रेत करके निर्मम तरीके से हत्या हुई है। इस मामले में श्वेता के पिता राजेश शुक्ला ने बताया है पुलिस से कि रात को जब वो शौच कर के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि उनके भाई और उनके भतीजे और दो अन्य लोग थे जो नकाबपोश लोग थे। उन्होंने घर के पिछले दरवाजे से भाग रहे थे गाली देते हुए। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उनको भी झटक कर भाग गए, जिससे उनको चोटें आई हैं। और जब वो अपने कमरे में गए तो देखा कि उनकी बेटी वहाँ नहीं थी। पीछे कमरे में गए तो देखे कि बेटी का शव पड़ा हुआ था, खून से लथपथ। बाद में पुलिस को सूचना दी गई, अस्पताल लेकर गए, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पंचनामा भरकर पुलिस ने बॉडी को घर वालों को दे दिया, अंतिम संस्कार भी हो गया। लेकिन इसके बाद अब पुलिस की ये समझ में नहीं आ रहा है कि हत्या किसने की है। अब इसका हम दूसरा पहलू आपको बताते हैं। दरअसल जो श्वेता जिसकी हत्या हुई है, श्वेता के नाना ने श्वेता के पिता पर ही हत्या का आरोप लगा दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि सगे पिता पर ही बेटी का हत्या करने का आरोप क्यों लगा है। अब सबसे पहले हम आपको राजेश शुक्ला, जो कि श्वेता के पिता हैं, उनके हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। दरअसल जो राजेश शुक्ला हैं, इनकी 3 शादियां हुई हैं। जो पहली शादी इनकी हुई जहां पर तो पति पत्नी में कुछ अनबन हुआ तो पहली पत्नी को राजेश शुक्ला को छोड़ना पड़ा। पहली पत्नी से कोई बच्चे नहीं हुए। फिर इन्होंने दूसरी शादी की तो इनको श्वेता लड़की हुई, जिसकी उम्र आज के टाइम पर 20 और 21 साल है। इसके बाद में श्वेता की मां का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गया। हालांकि असामयिक मौत हो गई। और फिर इन्होंने तीसरी शादी की किरण शुक्ला से। किरण शुक्ला इस वक्त श्वेता की सौतेली मां है। तो राजेश शुक्ला की पहली शादी सक्सेस नहीं हुई, दूसरी शादी उन्होंने की जिससे श्वेता पैदा हुई। और जो श्वेता के नाना मामा हैं, श्वेता के नाना मामा जब उनकी बेटी बहन मर गई तो इनके नाना मामा श्वेता को ले गए, इंटर तक पढ़ाया। उसके बाद में राजेश शुक्ला एक दिन अपने ससुराल गए और श्वेता के नाना से लड़ाई करके श्वेता को यहाँ ले आए। चूँकि नाना नानी के घर वाले भी परेशान रहते थे तो वो चाहते थे कि श्वेता की जल्दी से शादी हो जाए। तो राजेश शुक्ला बोले कि आप लोगों को इसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है। और जब सोमवार की रात को श्वेता शुक्ला की हत्या हो गई तो इसमें अलग अलग तरीके से लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो श्वेता शुक्ला के पिता राजेश शुक्ला का कहना है कि श्वेता की हत्या ज़मीनी रंजिश में, यही सब संपत्ति के विवाद में उनके चाचा भतीजों ने की है, ये आरोप लगाया है। लेकिन जो श्वेता के मामा और नाना पहुंचे हैं वो उन्होंने अपने ही, यानी अब दामाद कह सकते हैं क्योंकि बेटी तो मर ही चुकी है, उन्होंने दामाद पर ही हत्या का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि ये श्वेता शुक्ला की हत्या किसी और ने नहीं की है, बल्कि स्वयं उसके पिता ने, राजेश शुक्ला ने उसे धारदार हथियार से काट करके मार डाला है। और इसमें इसका साथ दिया है इसकी सौतेली मां किरण शुक्ला ने। अब पुलिस इस मामले का खुलासा कब करेगी, कैसे करेगी, जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ और हम आपको बताएंगे कि असली हत्यारा आखिरकार कौन है। क्या पिता इतना निर्दयी बन गया कि उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया और उसकी सौतेली मां ने उसका साथ दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर के इनके चचेरे भाई बहन हैं, जो इनके चाचा हैं, उन्होंने श्वेता को मौत के घाट उतार दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि पूरे परिवार ने मिलकर के श्वेता को मार डाला। इसमें क्या रहस्य है, पुलिस पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। हो सकता है कि आज इस हत्याकांड का खुलासा भी हो जाए, क्योंकि श्वेता का जो मर्डर है वो चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। शक की निगाहें एक दूसरे पर हैं। आपको बता दें कि रिश्तों में ही कत्ल होना
ऐसा संभव हो सकता है, या तो पिता हत्यारा निकलेगा या फिर चाचा भतीजे हत्यारे निकलेंगे, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है खास करके सौतेली माँ और राजेश ही निकलेगा। दिनांक 10-11 जून की मध्य रात्रि लगभग 3 बजे राजेश कुमार शुक्ला द्वारा थाना धानेपुर को यह सूचना दी गई कि भूमि एवं संपत्ति संबंधी विवाद में उनके भाई एवं भतीजों द्वारा उनकी 21 वर्षीय पुत्री की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर धानेपुर पुलिस तथा उच्च अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंच गए। मौके पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया गया। जिन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप लगाए जा रहे थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। 100 का पंचायतनामा करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल के निरीक्षण और जांच के समय कुछ परिस्थिति जन्य साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उन परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।